प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत करते हैं। आज का फिर से हम सुबह के बेला में प्रभु को उपस्थिति में चले आए हैं। हालेलुया बोलिए और सब हाथ उठा के बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। तो आज का विषय जो हम सीखेंगे वो अचानक क्या क्या होता है, अचानक क्यों होता है। तो हम बाइबिल से सीखेंगे और बाइबिल का वचन से हम सीखेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग से पहले मैं एक एक जन से मैं पूछ लूँ अचानक क्या क्या होता है, अचानक क्या क्या आता है ना। तो उसी पे चर्चा करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबिल से। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो इस दुनिया में कई प्रकार की हम बातों को देखते हैं, अचानक आने वाला घटना। और इसको ज़्यादा अगर दुखदाई अगर अचानक कुछ चीज़ें अगर है तो बाइबिल के अनुसार हम देखते हैं तो वो है मृत्यु। कोई नहीं जानता कल मरेगा, 1 घंटा बाद मरेगा, 5 मिनट के बाद मरेगा। इसको कोई लिखित रूप में नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु का वचन में साफ लिखा है और प्रभु के वचन के अनुसार हम आने वाला घटनाओं से बच सकते हैं और अचानक आने वाली बातों से हम सावधान हो सकते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो मृत्यु अचानक आता है किसी व्यक्ति को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को आत्मा परमेश्वर का हाथ में सौंप करके और मृत्यु पर जय पाते हम देखते हैं, या मृत्यु उनको हुआ फिर मृत्यु पर जय प्राप्त हुआ। अचानक सब कोई सोच रहे थे अरे यीशु जिंदा होंगे जिंदा होंगे जिंदा, यीशु वहाँ से अचानक गायब हो गए, चले गए। लेकिन वहाँ चेला जब जाके देखते हैं तो यीशु वहाँ नहीं है। ये सब क्या हो रहा अचानक। तो अचानक में कुछ पॉइंटों को मैं रख करके और क्या करूँगा आगे में बाइबिल में चले जाएंगे, कुछ बाइबिल से सीखेंगे हम। हालेलुया हालेलुया। तो अचानक में मृत्यु को हम देखते हैं। अचानक कोई बीमारियां पैदा हो जाता है या आ जाता है, वो भी अचानक ही होता है। और उसके बाद में अचानक पाप हो जाता है। प्रभु कहा पवित्र बन के रहना, पवित्र रहना, पवित्र जीवन बिताना, पवित्रता में रहना। लेकिन अचानक लोभ में, लालच में, गलतियां में, दूसरे को देख करके चाहे पता न कैसे अचानक पाप हो जाता है। लगता अरे बाप रे पाप हो गया। कई व्यक्ति के बारे में मैं दिखा सकता हूं अचानक में पाप कर बैठते हैं, है ना। और उसके बाद में क्या है, अचानक बुखार आ जाता है, अचानक दर्द आ जाता है, अचानक में क्या हो जाता है, किसी का फोन आ जाता है, मालूम नहीं कब फोन आएगा, क्या होगा ना होगा करके अचानक ये सारे काम होते रहता है। देखिए ना बाइबिल में, देखिए थोड़ा सा। अचानक यीशु मसीह जब नाव पे जा रहे थे अपने चेलों के साथ में, वहाँ क्या आ गया, अचानक आंधी और तूफान आ गया। अचानक फिर डर गए चेले लोग, बचाइए बचाइए प्रभु। प्रभु ने उठ करके कहा खबरदार पानी शांत हो जाओ करके, तुरंत शांत हो गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हमारा प्रभु अचानक भी आने वाला दुख और घड़ी और समस्या से बचाने वाला परमेश्वर है। और देखते हैं अचानक कोई मेहमान आ जाते हैं हम लोगों को घर में, है ना, हित कुटुंब आ जाते हैं अचानक में। फिर उसको स्वागत करना पड़ता है, नाश्ता लाना पड़ता है और क्या क्या उसके साथ में करना पड़ता है। ये सब क्या है, अचानक होता है ना। और अचानक में और कुछ देखते हैं, अचानक सोए पढ़ते पढ़ते और कुछ याद करते अचानक नींद भी आ जाता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ मैं बोलने जा रहा हूँ और सबसे एक बहुत बातों को, एक बहुत विस्तार वाली सोचने वाली बातों को मैं बताने जा रहा हूँ। वो है अचानक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं, है ना। चोर की समान, बाइबिल शास्त्र में लिखा है चोर के समान प्रभु आ जाएंगे। तो अचानक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, तैयारियां होना है। अचानक प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कि आ जाएंगे। अभी कोरोना महामारी भी अचानक आया और क्या क्या कितने लोग को अचानक देखे जिंदा है और फिर मर गया। कई बातों को हम देख सकते हैं। तो अचानक के बारे में, अचानक क्या होता, क्यों होता और इससे हमें डरना चाहिए कि नहीं डरना चाहिए मसीह लोगों को, प्रभु के लोगों को। क्योंकि परमेश्वर तो बोला मैं तुम्हारे संग हूँ, साथ हूँ, हर बीमारी से बचाऊंगा, खतरा से बचाऊंगा, अचानक आने वाला महामारी से भी बचाऊंगा, एक्सीडेंट से बचाऊंगा, दुनिया की हर शैतानी क्रिया से बचाऊंगा। अचानक आने वाली घटना से प्रभु हमें बचाने के लिए वादा किया है। इसीलिए हमें आने वाला ऐसे अचानक समस्या से हमें डरना नहीं है। क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय और 25 वचन को आप पढ़ के देख लीजिए मेरे साथ। नीति वचन 3 अध्याय 25 वचन इस प्रकार लिखा है,
अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्ट पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना। तो किसी को अचानक मृत्यु हो जाए तो हमें घबराना नहीं है देख करके, और होपलेस नहीं होना है, डरना नहीं है, क्योंकि मरना सबको है। तो प्रभु ने क्या कहा, अचानक आने वाली घटना, अचानक आने वाली बीमारियां, अचानक आने वाला कोरोना महामारी, अचानक आने वाले कुछ भी चीजें हैं, उससे परमेश्वर कहता नहीं डरना, नहीं डरना, नहीं डरना, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को साथ रहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसी का नीति वचन का 24 और उसका 22 वचन को थोड़ा सा हम पढ़ करके देख लेंगे। वहां पर भी एक सुंदर बातें लिखा हुआ है। खोलिएगा नीति वचन 24 अध्याय और उसका 22 वचन। वहाँ पर भी हम अचानक के बारे में देखते हैं कि विपत्ति आ जाता है, रोग आ जाता है। कई लोगों को ज़िंदगी में ऐसे देखते हैं घटनाएं, कल देखते हैं सही, आज देखते हैं मर गया, नाश हो गया, कई प्रकार की बातों को। तो नीति वचन उसका 24 अध्याय 22 पद को मेरे साथ पढ़ के देखिए। क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहे कोरोना को लाए, महामारी को लाए, बीमारी को लाए, मृत्यु को लाए, विरोध को लाए, सतावट को लाए, दुनिया में चढ़ाव और ये उतार की बातों को लाए, इससे हमें डरने की बात नहीं, क्योंकि अचानक ये सब आ पड़ेगा। क्या चीज़? समस्या आ पड़ेगा, विरोध आ पड़ेगा, कई सतावटें आ पड़ेगा, एक दूसरे देश प्रदेश चढ़ाई, और कई भविष्यवाणी की बातें पहले से पवित्र शास्त्र में लिखा है। सब अचानक होने वाला चीज़ों से नहीं डरना। कई लोगों को ज़िंदगी में देखते हैं अचानक जब कोई चीज़ देखते हैं और बहुत ही काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। अचानक देखिए, पौलुस मारने वाला व्यक्ति था, अचानक प्रभु को सेवा करने वाला बन गया, लोग देख करके डरने लगा। ये तो व्यक्ति मारने वाला व्यक्ति था, ये तो व्यक्ति सताने वाला व्यक्ति था। एक व्यक्ति अंधा था, जन्म के अंधा, प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आँख को खोल दिया, वो दौड़ने लगा, भीख मांगता था, पूरे गांव वाला देखा, ये अचानक कैसे हो गया। तो ये सब क्या है? अचानक वहाँ पर हो रहा है। मेरे भी ज़िंदगी में परमेश्वर ने अचानक एक अद्भुत कार्य को किया, मेरे परिवार में अद्भुत कार्य किया। मैं तो सोचता नहीं था ऐसा हो सकता है। तो ये सब घटना जो हम पवित्र शास्त्र बाइबिल से देखते हैं अचानक के बारे में, उसमें थोड़ा सा और आगे हम देखेंगे। नीति वचन में ही थोड़ा सा और खोलिए, एक वचन 29 और 29 के एक वचन को मेरे साथ मेहरबानी से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। 29 उसका एक वचन क्या लिखा है? खोल लीजिए मेरे साथ पवित्र शास्त्र बाइबिल को। 29 का एक वचन, जो बार बार जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है, वह अचानक नष्ट हो जाता है और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। हालेलुया। जैसे कोई गलतियां कर रहा है, उसको बार बार डांट रहे, भाई गलती मत करो, पाप मत करो, बारंबार बोलते भैया प्रार्थना करो। यीशु भी कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। बारंबार बोलने के बाद भी पाप में जीवन बिताने वाले, गलती काम में जीवन बिताने वाले, अपने मनमानी चलने वाले और अपने मर्जी से बुद्धि लगाने वाले व्यक्ति मसीह लोग, प्रभु के लोगों के लिए संदेश है। और वो व्यक्ति यदि अगर नहीं मानता है, बार बार डांटने से, बार बार समझाने से, चाहे वो पास्टर हो, लीडर हो, बिशप हो, विश्वासी हो, चाहे ये हो वो हो, कोई भी व्यक्ति को न दुनिया की कोई मनुष्य अगर बारंबार गलती से कोई रोक रहा है, डांट रहा है, समझा रहा है, बोल रहा है, या मम्मी हो, पापा हो, पास्टर हो, गुरु हो, कोई भी व्यक्ति, लेकिन आप जबरन चल रहे हैं, मनमानी जीवन बिता रहे हैं, अगर आप नहीं मान रहे हैं, तो क्या लिखा है बाइबिल में? अचानक नष्ट हो जाइएगा। डरिए, अचानक नष्ट हो जाइएगा। इसलिए क्या करना? डरना है, हमें डरना है भाई, डरना है। इसी में नीति वचन 28 उसका 18 वचन को पढ़ के मेरे साथ देख लीजिए। वहीं पे उस जहाँ पे अभी मैं था वहीं पे नीति वचन और उसका 28 और 28 के 18 वचन।
जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। टेढ़ी चाल चलने वाला क्या हो जाता है? गिर जाता है। जो सीधा चाल चलता, इसलिए प्रभु का आवाज़ यहोशू पर जब आया, बोला जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तुम्हारे संग रहूँगा, लेकिन न तो तू दाहिना चलना न तो तू बायां चलना, जो मार्ग तुम्हें मैं दिया हूँ, जो आज्ञा नियम विधि दिया हूँ उसी पे चलना। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं? इधर उधर चलने के द्वारा, यहाँ पर 18 में लिखा है जो सीधा चलता है वो बच जाता है लिखा है, और जो टेढ़ा चलता है वो अचानक गिर पड़ता है। टेढ़ा चलने वाले सावधान हो जाओ, गलत चलने वाले सावधान हो जाओ, गलत हाथ उठाने वाले, किसी को दबाने वाले, मारने वाले, धमकी देने वाले, विरोध करने वाले भाई बहन बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रभु के लोगों को यदि आप छुएंगे प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु के लोगों को वचन में लिखा, अगर आँख के पुतली है हम, अगर हमारा परमेश्वर हमें छूता है कोई, परमेश्वर के आँख को पुतली को छूता है। सावधान हो सकता है, परमेश्वर नाश कर सकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर कहता है जो सीधा चलता है वो बचता है, जो टेढ़ा चलता है नाश हो जाता है, गिर जाता है और घायल हो जाता है। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं। नीति वचन से आज कुछ बातों को हमें सीखने के लिए मिल रहा है। परमेश्वर के नाम का स्तुति प्रशंसा होवे। हम 6 को देखेंगे। नीति वचन 6 उसका 15 वचन इस प्रकार से लिखा है, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं है। हालेलुया। बचने का कोई उपाय ना रहेगा। तो किसके लिए बोल रहा है? किसके लिए बोल रहा है? कौन व्यक्ति के लिए बोल रहा है? ऐसे व्यक्ति समझ लो, इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगा जो नहीं सुधरेगा, जो नहीं सुधरेगा। प्रभु ने आएगा, बोला है मैं 2 व्यक्ति में एक को उठा लूंगा, एक को छोड़ दूंगा। एक बेड पे 2 व्यक्ति एक को उठा लूंगा, खेत पे 2 व्यक्ति काम करते एक को उठा लूंगा। प्रभु चोर के समान अचानक आने वाले हैं। प्यारो डरिए, मसीह लोग डरिए, विश्वासी लोग डरिए, अगुआ लोग डरिए। बुराई को छोड़िए, पापों को छोड़िए, गंदी काम को छोड़िए, लड़ाई को छोड़िए, घमंड को छोड़िए, विरोध को छोड़िए। प्रेमी पिता का बच्चे हैं, प्रेम कीजिए। हालेलुया। अचानक प्रभु आने वाला है, तैयार रहिए दुल्हन बन करके प्रभु के साथ जाने के लिए, और नहीं तो अचानक नष्ट हो जाएगा। लोग अचानक जो प्लानिंग बनाता है दूसरों के लिए अचानक नष्ट हो जाएगा। दूसरों के लिए प्लानिंग योजना बनाने वाले सावधान। दूसरों से प्रेम करो, पूरे लोगों से प्रेम करो। हम सब मानव जाति मनुष्य हैं, एक हैं, भाई भाई हैं। हमारा लड़ाई शैतान से है और आदमी और मनुष्य से नहीं है। हालेलुया। प्रभु प्रेम करने तो इस दुनिया में आए, किसी को कुछ करने मारने काटने सिखाने नहीं। प्रभु तो बोला ये गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी फेर दो करके प्रभु ने कहा था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं। अभी भजन संगीता से थोड़ा सा कुछ सीखेंगे हम। भजन संगीता भी थोड़ा सा मेरे साथ खोल लीजिए, 55 अध्याय, उससे भी कुछ हम सीख लेंगे। भजन संगीता 55 अध्याय और उसका 15 वचन को मेरे साथ पढ़ करके देख लीजिएगा। उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां उत्पात भरा है। जिनके अंदर में बुराई भरा हुआ है, जिनके अंदर में लड़ाई झगड़ा की आत्मा भरा हुआ है, जिसमें पाप भरा हुआ है, जिसमें घमंड भरा हुआ है, जिसमें तरह तरह के गंदे काम भरा हुआ है, जिनके जिंदगी अपने आप में परमेश्वर से नहीं डरता है, वो व्यक्ति के लिए, घमंडी व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर संदेशा देता है। वैसे लोग अचानक मृत्यु आ जाएगा, ऐसे लोग अचानक मर जाएंगे। प्रभु के लोग डरिए, मसीह लोग डरिए। अभी भी छोड़िए दुनिया के रीति से, रिवाज से, बुराई से, पाप से। प्रभु ने अलग किया है, अलग रहिए, पवित्र जीवन बिताइए। लोगों को डराने से मत डरिए, पवित्रता से भरे रहिए और प्रभु के महिमा कीजिए। कोई ऐसे गंदा कदम मत उठाइए जिससे गिर जाइएगा। कोई ऐसा पाप व्यभिचार गंदे काम मत कीजिए जिससे आप गिर जाइएगा। कोई ऐसे लोभ और लालच के काम मत कीजिए जिससे आपका आशीष
खत्म हो जाएगा। कोई ऐसे गंदे काम आपका हाथ में, आपका जीवन में ना आए जिससे आपका जीवन अंधार में हो जाएगा, शैतान का बास बसेड़ाएगा, प्रभु दूर हो जाएगा। सावधान, प्रभु का वचन पर ध्यान दीजिए। उनको मृत्यु अचानक आ दबाएगा, वे जीवित ही अधोलोक में उतारा जाएगा, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां उत्पात भरा हुआ है। मन में बुराई, दिल में बुराई, चाल चलन में बुराई, हर कामों में बुराई। ऐसे लोग सावधान हो जाओ। प्रभु चेतावनी दे रहा, आने वाला है हमारा प्रभु, चोर के समान आने वाला है और एक एक जनों को न्याय करेगा प्रभु। इसीलिए प्रभु का वचन 2 थिस्सलुनीकी 2 उसका 2 वचन को आप पढ़ के देखेंगे, वहाँ प्रभु का आने का कुछ ऐसे बात वहाँ पर लिखा गया है। उस वचन को देख के हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए 2 थिस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय और उसका 2 वचन। इस प्रकार से लिखा गया है परमेश्वर का वचन 2 थिस्सलुनीकी 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय और उसका 2 वचन को मेरे साथ पढ़िएगा। कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है। क्या है? प्रभु का दिन आ पहुंचा है। तुम्हारा मन अचानक स्थिर ना हो जाए और न तुम घबराओ। प्रभु का दिन अचानक आ पहुंचा है। मालूम है प्रभु का दिन जब यहाँ आ पहुंचा है, प्रभु का आगमन जैसे जैसे हो रहा है, शैतान खलबलाएगा। अभी कई इस दुनिया में तबाही मचेगा, कितना कोरोना जैसा महामारी बीमारियां आएगा, कई लोग नाश हो जाएंगे, मर जाएंगे, देखते देखते उसको देख नहीं पाइएगा। धुआं के समान अभी दिखता है, लोप हो जाएगा। घास के समान दिखता है, सूख जाएगा। चिड़िया के समान दिखता है, उड़ जाएगा। और फूल के समान वो सूख जाएगा। कई लोगों को देखिएगा, अंत आ गया। प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है। सावधान हो जाइए। जगह जगह लड़ाई होंगे, विरोध होंगे, कितने मार काट होंगे, कितने लोग मर जाएंगे, कितने क्या क्या होंगे। भविष्यवाणियाँ है बाइबल का। सावधान, मसीह लोग भी सावधान, दुनिया के लोग भी सावधान, क्योंकि प्रभु अचानक आने वाला है। अचानक में देखिए क्या क्या होता है। बचिए, अचानक हो सकता कुछ भी हो जाए। प्यारो, मैं परमेश्वर के दास आज का मैसेज से यही शिक्षा देना चाहता हूँ। अचानक आने वाले घटना कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता क्या होगा कल। इसीलिए आज भले काम कर लो, बुरे काम को छोड़ लो, पवित्र जीवन बिताओ। प्रभु आने वाला है। तो अचानक के बारे में मैं कई बातों को मैंने सिखाया। अचानक मृत्यु आती है, बीमारी आता है, पाप हो जाता है, बुखार दर्द हो जाता है, फोन आ जाता है, आंधी तूफान आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, कोई लोग मर जाता है, कोई नाश हो जाता है, कोई गिर जाता है, कोई ख़त्म हो जाता है, कोई दिखता नहीं है, कोई दिखता है करके मैंने बताया। परमेश्वर इस सारे वचनों के द्वारा आपके जीवन में आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।